खबर जयपुर से अब आपको देंगे। आईएएस अधिकारियों के तबादले, 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 3 को अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आपको बता दें, सुबीर कुमार प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा भवानी सिंह देथा प्रमुख शासन सचिव आयोजना और विकास, सीताराम जी भाले प्रमुख शासन सचिव पशुपालन, डॉक्टर पृथ्वीराज शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण पूर्ण चंद्र मिशन किशन और शासन सचिव कौशल एवं उद्यमिता गौरव गोयल, सचिव राज्यपाल विजयपाल सिंह, आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग रश्मि गुप्ता, शासन सचिव गृह विभाग विश्राम मीणा, निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव नेहागिरी, प्रबंधक निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवाएं अनुपमा जोरवाल, प्रबंधक निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास। तो आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें प्रमुख नाम हम आपको बता रहे हैं। 17 ये नाम हैं और 17 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर जयपुर से यह है कि 7 आईपीएस अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। एपीओ चल रहे 7 आईपीएस को पोस्टिंग। अमित जैन सहायक पुलिस अधीक्षक विरित जायल जिला नागौर। 7 आईपीएस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग। अमित जैन सहायक पुलिस अधीक्षक विरित जायल जिला नागौर, शाहीन सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक विरित सीकर और जिला सीकर रमेश सहायक पुलिस अधीक्षक विरित सदर जिला बीकानेर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान आया है। पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल पर उन्होंने शिकंजा कसा है और यहां पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले हैं, कांग्रेस को अपनी मां कहने वालों ने की गद्दारी, नहीं तो जीत कांग्रेस की होती। रंधावा, जूली और मुझे हार का दुख, अब संगठन को करेंगे और मजबूत। कांग्रेस ने हमेशा आपकी मां कहता वे लोग कांग्रेस के साथ गद्दारी करेंगे और कारण से थे जीत को नहीं पाया। ये बात की तकलीफ रंधावा साहब ने, जूली साहब ने, मने कांग्रेस पूरी पार्टी ने है। अभी संगठन ने ठीक करांगा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के मायने जच्चर मेहनत करो, लोकसभा में कांग्रेस को उम्मीदवार जिताओ। आगे आने वाला भविष्य थाको है, कांग्रेस को है। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का कमाल का प्लेटफॉर्म बन गया है। आम से लेकर खास तक सभी इस पर अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखते हैं, भड़ास भी निकालते हैं। लेकिन राजनीति के 2 दिग्गज जब सोशल मीडिया पर एक दूसरे से तानाकशी करते हैं तो वो वायरल हो जाती है। देखिए। दो दिग्गजों में सोशल मीडिया वॉर। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निकाली भड़ास, एक के वार पर दूसरे का पलटवार। सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की ये पोस्ट वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल वॉर की शुरुआत हुई राजेंद्र राठौड़ की गुरुवार सुबह की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने इशारों में ही सही गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी जीत पर गुमान ना करने की सलाह दी। आप देख सकते हैं, ये वही ट्वीट है जिसमें वो अपने विरोधी को जीत पर अहंकार ना करने की बात कह रहे हैं। समझा भी रहे हैं कि हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें एक और परीक्षा बाकी होने का भी जिक्र किया। अब ये दूसरी परीक्षा कौन सी है ये राजेंद्र राठौड़ ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी लगाई हुई चिंगारी की तपिश गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची गई। फिर क्या था, वार पर पलटवार हुआ। अब देखिए कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कुछ इस तरीके से जवाब दिया। गलतफहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है।
उन्होंने अहंकार वाली बात पर भी जवाब दिया और कहा, यह अहंकार नहीं, स्वाभिमान है। राजेंद्र राठौड़ को गोविंद सिंह डोटासरा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन आलम यह था कि ये सोशल वॉर यहीं खत्म नहीं हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार अंदाज शायराना था, जिसमें वो कहते हैं कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। यह अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट में अहंकार को स्वाभिमान बताने वाली लाइन पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। सोशल साइट एक्स पर गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच तू-तू में जारी है। अब देखना यह है कि राजेंद्र राठौड़ को डोटासरा कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के सुधार को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देवनानी ने स्मार्ट सिटी और RSRDC के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों में एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क सुधार और अन्य काम शुरू नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रही। उन्होंने कागजात की धीमी गति पर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। देवनानी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी और RSRDC के कामकाज की समीक्षा की। देवनानी शहर में विकास कार्यों में कोताही पर अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने चेतावनी दी कि शहर की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्मार्ट सिटी और सीवरेज योजना में घटिया और नियम विरुद्ध कामों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि जो भी विकास के कार्य कराए जाए उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जाट आंदोलन का आज 17वां दिन है। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन लगातार पिछले 16 दिन से जारी है और केंद्र की नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की मांग की जा रही है और ये महापड़ाव लगातार जारी है। जाट समाज अब रोजाना एक नया पड़ाव डाल रहे हैं और मांगों पर जल्द विचार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। डहरा मोड़ पर बीलोट मार्ग पर और शुरू किया गया है। रोजाना एक पड़ाव नया डालने का काम आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से हम पड़ाव डालेंगे। केंद्र में सरकार की वार्ता का इंतजार है। कमेटी के नाम दे दिए गए हैं। वार्ता सकारात्मक होती है, सरकार गंभीरता से समाज के युवाओं की मांग को रखती है तो सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार ने पक्ष नकारात्मक रखा तो निश्चित तौर पर ये पड़ाव दूसरे रूप में सड़क और पटरियों पर होंगे, जिसके लिए सीधे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। जाट समाज अपने धैर्य का परिचय दे रहा है। समझदारी और सूझबूझ के साथ गांधीवादी रीति नीति से जाट समाज आंदोलनरत है। घर घर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार समय रहते चेते। अगर सरकार ने समय रहते चेत नहीं किया तो आंदोलन तो बड़ा होगा ही, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी वोट की चोट भरतपुर का जाट समाज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगा।